Hello and welcome to Speak Up Q&A. Now the platform is all yours. You can come and speak on the topic that is all about Sushant Singh Rajput and the Kashmir Files. क्या कश्मीर फाइल्स अपने बलबूते हिट हो रही है या फिर सुशांत का मैजिक इस फिल्म को हिट करा रहा है? क्या सुशांत सिंह राजपूत इज रिस्पॉन्सिबल एंड द इंटायर आर्मी, सुशांत आर्मी और सुशांत फैंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट सक्सेस ऑफ दिस फिल्म? व्हाट डू यू थिंक? Please connect and speak up because I want to know what is your opinion. I've already said what I thought, that this is why and the reasons why I feel that it is because of you, the Sushant army or the Sushant fans, that this movie is becoming a big hit. There are other factors, but the biggest factor according to me is Sushant army, because without Sushant Singh Rajput's army support, fan support, this movie would have been such a big hit is impossible to imagine. On that note, I am waiting for all of you to please come and connect. Manny has connected, Margaret has connected, so I will start with both of them. Let's see who has to say what. Start with Margaret first, and then I shall go to Manny. Yes, Manny, Margaret, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes, Margaret, please go ahead. Your call first. Okay. First of all, sir, कपिल शर्मा के शो में किसी को प्रमोशन मिलना नहीं मिलना, it really doesn't matter. देखिए, and this success, I will connect with what happened with Sushant. See, when जब 14 तारीख को सुशांत की डेथ हुई, तो 14-15 को मेन मीडिया ने सुशांत की न्यूज दिखाई है, ठीक है. बट व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? उसके बाद कौन था? It was only you, as far as I remember, from 16th of June you've been working on this case, and then when did the main media come? When Dr. Subramanian Swamy took up this case, right? No, तो no. The main media उसके बाद जुलाई 4th of July. जुलाई, yes. तो उसके आगे डॉक्टर on the 9th of July. हाँ, बट उनके बाद ही आया ना. उसके आगे तो कोई नहीं. तो व्हाट हैपेंड? इट्स लाइक द कश्मीर फाइल. उसको कोई प्रमोट नहीं किया. नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट. नाउ व्हेन इट बिकेम अ हिट, तब वो जाके सारे मीडियाज वाले अभी अपना काम कर रहे हैं. Correct. I'm saying that who worked for this case? It was you. We found only you on the social media platform where we could speak about Sushant case. मुझे नहीं पता कहीं और कोई कर रहा था कि नहीं, लेकिन ठीक 2 दिन बाद आप ही ने शुरू किया था ना. तो truth will find its way. Truth needs no promotion. तो मुझे यही कहना था कि और आप जो ये बोल रहे हो ना सुशांत आर्मी, या ठीक है, कुछ हद तक तो हम लोग जिम्मेदार है, बिकॉज वी आर नॉट वॉचिंग बॉलीवुड मूवी. दैट्स अ फैक्ट. मैं अभी तक एक्सेप्ट दिल बेचारा आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी जो मतलब हाल ही में रिलीज हुए, कुछ भी नहीं. और आप देखिए दिल बेचारा भी 10 on 10 उसका भी रेटिंग आया, एंड देन दिस कश्मीर फाइल्स. उसके बाद इतने सारे मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी रिलीज है, ऑल वेंट फ्लॉप. बट हाँ, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी. गंगूबाई आपने कहा है वो हिट है, एंड यस पीपल आर गोइंग एंड वॉचिंग. इट्स नॉट बिकॉज ओनली द डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली. मुझे नहीं लगता है. मुझे ऐसा लगता है ना कि सर उसके बारे में हम लोग इतने बात कर चुके, उसके ऊपर जो इतने केसेस हुए, जो समवेयर इट हैड क्लिक्ड कि ऐसा क्या है उस मूवी में. उस इंटरेस्ट में भी हो सकता है कि काफी सारे लोग जो बॉयकॉट कर चुके थे वो मूवी देखे. दैट इज माय एनालाइजेशन. बट आई डोंट टोटली अग्री विद संजय लीला भंसाली मूवी. देखिए, संजय लीला भंसाली मूवीज भी कभी ना कभी फ्लॉप हुई है, एक आध मूवी. तो हम ऐसा नहीं कर सकते. सीरीज में फ्लॉप हुई थी, सीरीज में. हाँ, तो फिर आप सोचिए, ऐसा तो नहीं है कि उनके नाम है तो इसीलिए सबने गंगूबाई देख लिया, ऐसा नहीं है. मुझे लगा जो केसेस हुए ना उसके ऊपर जो इतने सारे बातें हुई है ना, तो समवेयर वो इंटरेस्ट आया कि ऐसा मुझे क्या है उस मूवी. मुझे लगता है संजय लीला भंसाली की फिल्म को 100 करोड़ मिलना इज नो हिट. अकॉर्डिंग टू मी उतना तो पैसा नहीं आया होगा जितना उन्होंने लगा दिया होगा. इफ यू टॉक अबाउट कमर्शियली, आई वुड से 100 करोड़ कलेक्ट तो कर लिया, but that would have covered his cost. I have my doubts. हाँ, बट नहीं, if it has been said that it is a hit, तो मुझे वही लग रहा है अगर वो लोग भी कह रहे हैं ना करेगी तो उसको हिट ब्रैकेट में डाल देंगे. लेकिन हिट होना एक चीज है
और एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पैसे वापस आ जाना अलग चीज। अलग चीज है। तो उस हिसाब से हम अगर कश्मीर फाइल्स को देखें ना सर, उसमें जो सच्चाई दिखाई है, आई हैव नॉट येट सीन एंड आई डोंट नो वेदर आई विल एबल टू सी इट, बिकॉज मैं इतना वो नहीं देख पाती हूँ, आई एम वेरी इमोशनल, तो बट आई वांट टू सी दैट मूवी, बट द ट्रूथ हैज ब्रॉट इन दिस प्लेस, यू नो, ये जो उनको फेम एंड एवरीथिंग, द ट्रूथ दैट ही हैज शोन, that has brought him all the fame and everything what he is getting now. You're talking about इसके Gangubai. You're talking about Gangubai. नहीं, I'm talking about the Kashmir file. You're talking about Vivek Agnihotri. हाँ जी, Yes. विवेक No, अग्निहोत्री, that गंगूबाई का could be a तो reason कि maybe people want to know about it. But मेरा पॉइंट ये है मार्गरेट कि लोग तो और भी बहुत सारी चीजें देखना चाहते हैं दुनिया में। इस देश में केवल एक इंसिडेंट थोड़ी हुआ, और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, लेकिन ऐसे टाइम में जब सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हो तो कश्मीर फाइल्स ही क्यों हिट हुई है? उसका रीजन ये है कि विवेक अग्निहोत्री हैज बीन फाइटिंग अगेंस्ट द बॉलीवुड। वो खुद भी तो लड़ रहे हैं बॉलीवुड के खिलाफ, वो लगातार लड़ रहे हैं, तो फिर जो लड़ रहा है आप भी लड़ रहे हैं, तो वो दोनों एक तरफ ही, एक ही साइड हो गए, एक साथ हो गए। फिर आप उनको नहीं प्रमोट करेंगे तो किसको प्रमोट करें? Exactly, because we are boycotting, but it's not that कि as we have said कि boycott Bollywood, but ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में सारे के सारे गंदे हैं या फिर सारे के सारे खराब है। हाँ, we have been talking about so many upcoming heroes जिसको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे विद्युत का बात हो रही है। ये भी सही है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बॉयकॉट तो ब्लैंकेट होना चाहिए, बॉयकॉट में फिर ये इमोशन नहीं आना चाहिए इस फिल्म को हम सपोर्ट करेंगे और इस फिल्म को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का फीडबैक है कि बॉयकॉट मींस बॉयकॉट, व्हाई आर यू making this differentiation? Mani, what do you think? Yes, sir. So, sir, I think after a very long time, I would agree with most of your points, not all. According to me, Sushant Singh Rajput is the reason why this movie was being watched, is being watched. The reason is very simple. If you Google Vivek Agnihotri, he was one of the few people who spoke in favor of Sushant Singh Rajput and supported him from the beginning. He has done a lot of videos. That is right. And that is the reason why the SSRians have come in his support. I totally agree with you. The reason why Kashmir Files has become hit is not because of the actors, not because of the director. Absolutely. It is because of the situation. Absolutely. Vivek Agnihotri promoted himself saying that Kapil Sharma show is not promoting me, other media houses are not promoting me. So the audience felt that here is one person we should support because he is facing similar lines to Sushant Singh Rajput. I also today, one of the big media house held a cinema, booked a cinema hall to do the promotion show with the same cast. Brilliant, absolutely brilliant. मतलब पहले एक हफ्ते तक समझ में नहीं आई बात, एक हफ्ते तक उनको समझ में नहीं आ रही थी कि ये फिल्म हिट हो रही है, ये अच्छी है। एक हफ्ते बाद जब इसने 100 करोड़ कमा लिया तो उनको पता चला कि तो फिल्म हिट हो रही है, पूरी दुनिया बात कर रही है, तो फिर अगर हमने बात नहीं किया तो फिर टीआरपी कहां से आएगी? तो उन्होंने हॉल बुक कर लिया, पूरी कास्ट को बुला लिया और सबको रुलाकर अब नंबर 1 शो। yes, तो करना क्या चाह रहे हैं पब्लिक? और मुझे नहीं ताज्जुब ये लगता है कि भाई क्या ये बात पब्लिक को समझ में नहीं आ रही है? समझ नहीं आ रही तो समझना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ खड़ा नहीं है। तो अगर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म हिट हो रही है ना, तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज एटलीस्ट आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। यस यस मैनी, गो अहेड। So, and it also goes the same from Vivek Agnihotri also, that he has to continue to take a stand for Sushant Singh Rajput because the public has supported him. Today, in fact, I read a caption from him in which he has said, okay, this is the power of common man. He himself has given this quote. Okay, just to get back at Bollywood or whatever it is. Now, secondly, according to me, Gangu Katawali or whatever the name is, it's not a hit. No, let's just concentrate on this. First, let's concentrate on this. Let's not go to Gangubai. That's not our subject of discussion. Okay. Forget about that. Okay. So my point is, many of what you are saying is correct. जो आप कह रही हैं वो सही है, मैं एक चीज 1 मिनट के लिए मान लूं, तो मेरा ये कहना है कि मिस्टर कपिल शर्मा ने इस शो को प्रमोट नहीं किया, दैट्स अ फैक्ट, करेक्ट। विवेक अग्निहोत्री ने खुद कहा कि मिस्टर कपिल शर्मा ने इस शो को प्रमोट नहीं किया और उन्होंने मना कर। बाद में मिस्टर अनुपम खेर ने बोला कि उसने मुझे 2 महीने पहले बुलाया था और मैंने मना कर दिया था क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव था। 2 महीने पहले, नॉट बिफोर द रिलीज। फिल्म प्रमोशन रिलीज के आसपास होता है, 2 महीने पहले नहीं होता। लेकिन मेरा कहना है कि जब विवेक अग्निहोत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मिस्टर कपिल शर्मा ने उनको प्रमोट किया कि नहीं किया, और फिल्म उसके बावजूद भी पब्लिक के कारण, सुशांत सिंह राजपूत आर्मी के कारण,
सुशांत सिंह राजपूत फैंस के कारण, बीजेपी सपोर्टर्स के कारण, बीजेपी वर्कर्स के कारण, बीजेपी के कारण, गवर्नमेंट के कारण, जिस भी कारण से, कम कपिल शर्मा या बाकी लोगों के कारण तो नहीं, इन लोगों के कारण ब्लॉकबस्टर हो गई, तो मिस्टर विवेक अग्निहोत्री को आज चैनल्स घूमकर प्रमोशन की जरूरत क्यों पड़ गई? आई वांट टू नो दिस. व्हाई? व्हाट इज ही गोइंग टू गेट? So I don't know. The thing is, I actually like to keep things very simple. Now, if the BJP government is spoken about Kashmir files, and because you felt that they are seeing that the public is moving towards the Kashmir issue and the genocide which was done, and I agree with you. This is not the only issue that has happened. In 1984, you had the Sikh riots. In Gujarat, you had the Muslim riots. In Kaipoche, Gujarat riots के ऊपर movie बनाई गई है. So the thing is not of religion. It is about a set of people who come and disturb another set of people. I don't make it into a Hindu Muslim religion. It is some vicious people to gain political mileage and to gain political power. They instigate people to fight with each other. This was never a Muslim Hindu thing. This was a terrorist versus Hindus. It was never a Muslim Hindu thing. Okay. This current topic which Vivek Agnihotri is talking about is about the Hindus in the valley who were forced to leave because of terrorists, not because of Muslims. Okay, that's good if they are not. That is the topic. Religion it is because of terrorists and the failure of the government to contain that and provide them security, जिसके कारण इनको छोड़ना पड़ा था. Muslims का कोई हाथ नहीं है इसमें. Okay, so that's great. Because so sir, personally, as far as I'm concerned, now I just read recently that Mr. Anupam Kher was saying that there was a misunderstanding with Kapil Sharma and, there was no such thing and all. Why is Mr. Anupam Kher coming and defending Kapil Sharma? When the director is saying one thing. Anupam Kher hasn't defended him. He has? Anupam Kher told him that 2 months ago, you invited me. Film promotion, मैंने 2 महीने पहले नहीं होता है. Yes. फिल्म प्रमोशन तो जब फिल्म रिलीज होती है तब होता है. तो वो दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि डोंट गिव मी दिस, एंड इफ यू वर सो इंटरेस्टेड व्हाई डिडंट यू रन द होल एंटायर वीडियो ऑफ द कन्वर्सेशन? व्हाई डिड यू डू अ पार्शियल ट्रुथ, ब्रिंग आउट अ पार्शियल ट्रुथ? सो दैट वाज अ rejoinder by Mr. Anupam Kher to him. So, sir, as far as I'm concerned, the reason why Kashmir Files has become success is exactly what you're saying. It is because of the SSRIans. Not only that, around 3rd or 4th March, on Twitter space, Priyanka Singh had come. Because now she comes every other month and comes and talks to SSRIans or other people who want to talk to her. In that, she said that Vivek Agnihotri ko support karna chahiye because he is fighting against the Bollywood cabal. When she has herself come and said this, that also must have influenced the Sushant Singh Rajput supporters that they should come and support because this guy is being isolated. So the main reason is the empathy towards Mr. Vivek Agnihotri, also because when nobody was speaking, he has made a couple of videos during Sushant Singh Rajput's justice. He spoke. More importantly, पिछले 2 साल से विवेक लगातार बॉलीवुड के खिलाफ बोल रहे हैं, लगातार. Yes. Constantly. So sir, as far as I'm concerned, you know what, like you were saying, there are some SSRians who want to completely boycott Bollywood. There are some SSRians who want to pick and choose. There are some SSRians who want to do something else. As far as I'm concerned, to be really frank, as of now, I don't feel like watching any movie. I don't feel like genuinely. Have you watched Kashmir Files? No, and I will not watch it. Okay. Because I have my own thinking, but I'm not going to criticize SSRians who want to pick and choose and want to do intelligently. But yes, I have issue if they are going to support commercial actors like Preeti Senan and other I have my doubts. Then I have a problem. I think people are going to be very, very intelligent. This is what my reading is. So, sir, as far as I'm concerned, we should not forget our fight for Sushant Singh Rajput. That is the main thing. We should not, and we should go ahead with intelligence. Whatever is making sense to somebody, as long as you don't leave the fight, and the fight is only going to be done like this. You have to kind of support people who are getting isolated by people in Bollywood. So I want to know if you have raised this issue. I want to know कि आज का टॉपिक जो हम लोग ने उठाया है, मैंने ये सुशांत स्पेसिफिक, करेक्ट? और ये पहली बार नहीं है जब हम लोग शॉर्ट नोटिस पर आए हैं, राइट?
or we are talking about Sushant, and we are the only one talking about the Sushant effect on this movie. No one else has spoken about it. और कोई बात करेगा भी नहीं, ये भी मैं बता दूं आपको. In fact, sir, yesterday when you were talking about Bollywood versus Vivek Wood ना, मेरे मन में उस टाइम पे आया था विवेक वुड नहीं है, सुशांत वुड है. हम डिसाइड करेंगे कि सुशांत वुड में मैं कौन तो विवेक वुड वो कह रहा था जो आई नो रामगोपाल वर्मा ने रेज Yes. किया था. तो अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट अंदर के लोग ही विवेक वुड कब जब बोलना शुरू कर दिए. मेरा पॉइंट ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के इफेक्ट के बारे में वी आर द ओनली वन टॉकिंग, बट आई वांट टू नो वेयर आर द एसएसआरियंस. Why are there only this many people here around? This Yes. is not a small thing. Please consider it is not a small thing. This shows that your interest in Sushant Singh Rajput name is going down. As simple as that. As simple as that. Sir, let me tell you one thing. It's not about you. When I say you means not you. Oh, yeah. But I'm talking about all the SSRians. Yes. The Sushant Singh Rajput fans, the effect of Sushant Singh Rajput name, Yes. which was there earlier, while Yes. Sushant Singh Rajput's effect is there on this movie's success. That's fine. Yes. But Sushant Singh Rajput's name's effect on you, when someone is picking to do a show on him and the effect of him or yours on a movie, your interest is not as high as it used to be earlier. No, and that is the worry. No. सर ये हमारी कॉन्वर्सेशंस कितनी बारी अप डाउन ग्राफ चलता ये रहता है. बोलने से नहीं होगा. नहीं मैं बता रही हूँ आपको. बताइए. Just because you don't see them coming on social medias, just because you don't see them, coming. No, I see them. No, I very much see them. Don't say that I don't see them. Sir, trust me. एक मिनट, बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, करेक्ट. आप प्लीज जाइए और देखिए किन वीडियोस का व्यूज है. उन वीडियोस का व्यूज है जो 4 मिनट के वीडियोस होते हैं. उसमें क्या कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम के मामले में हो गई बड़ा खुलासा, बिग ब्रेकिंग ऑन सुशांत सिंह राजपूत पोस्टमार्टम. नाउ टेल मी, एनी फूल विल टेल यू कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था 2020 में जून. उसमें आज क्या ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है? क्या ब्रेकिंग न्यूज? कोई उल्लू बना रहा है ना आपको, और आप उसको कितने लोग देख रहे हैं? 4 लाख लोग देख रहे हैं. मतलब किसके बारे में बात करूं? So sir, I'll tell you one thing. Because people को सुशांत के लिए इतना जस्टिस चाहिए ना, वो जब भी ऐसी कोई न्यूज सोचते हैं वो बेचारे इतने इमोशनली होके एक क्लिक मार देते हैं. एक मिनट. नहीं, ये कोई मजाक की बात How you to say they are not fake news? बात लेना पड़ेगा. मैंने ये अभी मजाक की बात नहीं है. आप लोग सब लोग इतने इंटेलिजेंट तो है, आपको मालूम है कि न्यूज देगा कौन. इतना सबको मालूम है. सर मैं आपको इतना भी बता दूं, फेक न्यूज कितने लोग खरीदते हैं कि फेक न्यूज वो मैं खरीदते को छोड़िए. तो आप इन लोगों के खरीदा जा सकता है 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं खरीदे जाते. थोड़ा अंदाजा मुझे भी है, मैं इसी बिजनेस में हूँ तो मुझे थोड़ा. मैं भी आपको बताती हूँ. मैं तो कितनी देर से हम बातें करते हैं, ठीक है. नेली 1.5 ईयर तो होने ही वाला है, ठीक है. आप बताओ आपके कितने व्यूज इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं, आप गलत फहमी. आप नहीं, पहले आप इसका जवाब दो मुझे. आपके व्यूज इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं? मैं बता रहा हूँ. मैं कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में जो वीडियो कोई नहीं करता पूरी दुनिया में ना, केवल वही वीडियो मेरा चलता है. ऐसा नहीं है कि मैंने सुशांत का टॉपिक लिया और पब्लिक अंबार लगाकर आ गई. ऐसा नहीं हो रहा है. आप इस टॉपिक में ही समझिए ना. अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सुशांत पे ही बात कर रहे हैं, बहुत दिन बाद बात कर रहे हैं. और सुशांत का इफेक्ट, सुशांत आर्मी का इफेक्ट कश्मीर फाइल्स पे क्या है, इसको लेके बात कर रहे हैं. और आपके पास कितने लोग हैं वो आपके सामने हैं. तो मेरा पॉइंट है कि बाकी लोग कहाँ हैं? कहीं तो होंगे. ऐसा तो नहीं कहीं नहीं होंगे. उन्होंने छोड़ दिया सोशल मीडिया. ऐसा आपने खुद बोला है ना कि जो न्यूज आप नहीं लेके आते हो वो कितने लोग देखते हैं ना. तो मैं ही पूछ रहा हूँ. तो ये वाला न्यूज तो एकदम ही न्यू है ना. मैंने आप मैं जो पूछ रहा हूँ आपकी बात समझ रही हूँ. सर आप बीच में छुट्टियां मारते हो ना. 4 मिनट का है. मैं आपको बताती हूँ. सुशांत सिंह राजपूत पोस्टमार्टम में हुआ बड़ा खुलासा. आपको क्या लगता है अगर कोई बड़ा खुलासा होगा तो इस देश में वो न्यूज लेकर कौन आएगा? लेट्स डिबेट इट सीरियसली. कोई ना कोई जर्नलिस्ट लेकर आएगा. कोई यूट्यूबर तो लेकर नहीं आएगा. इतना तो तय है. न्यूज ब्रेक कौन करता है? जर्नलिस्ट. सोर्स किसके पास है? जर्नलिस्ट के. तो या तो कोई चैनल लेकर आएगा, या कोई न्यूज एजेंसी लेकर आएगी, या कोई जर्नलिस्ट लेकर आएगा. लेकिन आप किसको देख रहे हैं? वही टॉम डिक एंड हैरी जिसको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है. वो आपको ने डाल दिया उसने कि उसमें हो गया बड़ी खबर और आप उसको देख लेते हैं.
सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम को 2020 में किया गया। सर आज क्या हो सुशांत सकता का है? नाम नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए ना, जहां सुशांत का नाम आ जाता है, जो भी न्यूज हो, लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा ओके, तो इमोशनल है। अगर ऐसा ही है, चलिए एक मिनट, ऐसा ही है, अगर ऐसा ही है, मैं मान लेता हूं ऑन अ सीरियस नोट कि आप जो कह रहे हैं सही है, तो फिर हम जो डिस्कशन करते हैं ना, उसमें टाइम से ज्यादा कंटेंट होता है। अगर उसको तोड़ने लगूं मैं, अगर अपने ही नरेशन को मैं तोड़ने लगूं ना, तो मैं एक दिन में 100 वीडियो बनाऊंगा, वो 4 मिनट की 100 वीडियो, एक नहीं 100 वीडियो, और जिसमें 10 बार तो ये कहूंगा कि मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, 10 बार बोलूंगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, 10 बार तो ये भी बोलूंगा, और फिर बोलूंगा आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखिए, ये भी बोलूंगा 4 बार, और उसके बाद न्यूज क्या बताऊंगा, 2 लाइन, और उसके बाद क्या बोलूंगा, आप इसी तरह के न्यूज के लिए देखते रहिए। क्या ये इज दिस व्हाट यू वांट टू वॉच? So it is not what we want to watch. These are the tricks of selling. अब ये तो Okay, कमर्शियल एस्पेक्ट आ हाँ, जाता है ना, here's the इसके trick बारे of में selling. बात नहीं करना चाहती मैं। तो मैंने कंटेंट दे दिया, अगर सुशांत के नाम पे लोग देख रहे हैं तो फिर चलिए उनका 4 लाख व्यूज है, चलिए मान लेते हैं 1 मिनट, ये ठीक है, सुशांत के नाम पे 4 लाख व्यूज हो गए, तो फिर यहां पर जब हम लोग डिटेल में कंटेंट के साथ बात करते हैं तो फिर इसके 4 लाख व्यूज क्यों नहीं? एक्सप्लेन दिस सर क्योंकि सिर्फ इंटेलिजेंट लोग इस यहाँ पे आके कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं ना। There you go. बाकी लोगों के पास टाइम नहीं है, उनको 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 मतलब कि लगता है वो उसमें कुछ आ रहा है, चलो क्लिक करके देखते हैं, एक क्लिक है 4 में, चलो कुछ नहीं है इसमें, बंद कर दो। जब तक वो बंद करते हैं तब तक एक व्यू हो जाता है। यस, फैंटास्टिक। सो यू आर सेइंग जो इंटेलिजेंट लोग हैं वही केवल इस प्लेटफॉर्म पर आकर देख रहे हैं, तो फिर इंटेलिजेंट अगर आप है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि सुशांत सिंह राजपूत के इफेक्ट से फिल्म किसको चलाना है और किसको फेल करना है, ये क्योंकि आप इंटेलिजेंट है इसलिए आप डिसाइड कर सकते हैं। yes. वो लॉट नहीं डिसाइड करेगा, Absolutely. जो लॉट उतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसलिए आप जब कहते हैं ना कि वो फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, हिट नहीं हुई, तो मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हमारी नहीं है। डिस्कशन हो चुकी है। आपने उस दिन मुझे बोला था ना, वो गंगू भाई, मुझे तो नाम भी नहीं पूरी तरह आता है, वो तो आपको सब कुछ हाउसफुल है। मैं उसी टाइम पे आई वेंट ऑन वेबसाइट, आई वेंट ऑन पीवीआर सिनेमा एंड आई सॉ सारा थिएटर खाली था। ओनली सीट्स दैट वर सोल्ड वर ऑफ द एक्सपेंसिव वन, 1500 वाली, 2400 वाली। आई स्वेयर 3 days I went continuously, the halls were empty. I could take any seat I wanted to. Okay, It's all so fake news. coming back to this movie, Kalat, I'm we have telling discussed you, you it can enough. go online and So, see. coming back to this movie, Margaret, tell me one thing. आपने ये फिल्म देखी है? नहीं देखी है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। सो मेरा ये कहना है कि आपको क्या लगता है, ये फिल्म अगर चल रही है आपके हिसाब से, छोड़िए हमारे नरेशन कुछ, आपके हिसाब से ये फिल्म क्यों चल रही, जबकि बाकी फिल्में नहीं चली, आपके हिसाब से क्यों चल रही? Yes, I agree that SSRians are also watching this movie and they are supporting because this is something which has already happened and वहाँ के कुछ survivors जो है, जो कश्मीर से बच के क्या आपको मालूम था कि ऐसा कुछ हुआ था, कश्मीरी हिंदूज के साथ इतना ऐसा कुछ हुआ था कि आप फिल्म देखने में इंटरेस्टेड हो जाए? मैंने सुना तो था, लेकिन मुझे इतने डिटेल्स में नहीं पता थी, because I was too young. इतना डिटेल्स मालूम नहीं था कि जी नहीं, कुछ मेजर हुआ है, तो आपको जिसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता है ना? तो आपका तो इस फिल्म के बारे में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए था, तो आपको नहीं, इस फिल्म के बारे में नहीं, it's not that मुझे एकदम भी नहीं पता था। I was too small that time and to be very honest, तब जो थे क्या था न्यूज चैनल, मतलब डीडी नेशनल, बस उसी में जो थोड़ा बहुत न्यूज आते थे 90s में। No, I am not going to let you people go like that. एक भागलपुर आई इंसिडेंट हुआ है ना, भागलपुर में आई को लेकर एक बहुत मेजर इंसिडेंट हो गया था, उसके राइट्स हो गए थे। भागलपुर इज इन बिहार, आपको मालूम है क्या हुआ था? नहीं राइट, आपको मैं नहीं मालूम है क्या हुआ था? उस पर फिल्म बनी थी, आपको मालूम है कौन सी फिल्म? नहीं मालूम। देखी फिल्म, ब्लॉकबस्टर हुई क्या फिल्म? नहीं ना, क्यों नहीं देखी? क्योंकि वहां भी तो राइट हुआ था। Exactly, so that was my point in the beginning. वहां भी ट्रेजेडी हुई थी ना। वो फिल्म इसलिए नहीं देखी क्योंकि उस टाइम सुशांत आर्मी नहीं था। Yes. आज आप लोग इसलिए देख रहे हैं इस फिल्म को, आपको कश्मीर फाइल्स या हिंदूज के साथ क्या हुआ था उससे कम लेना देना है,
आपको ये नजर आ रहा है कि विवेक अग्निहोत्री सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े हैं Yes. या नहीं? क्योंकि वो खड़े हैं इसलिए आप उसको सपोर्ट करो, एज सिंपल एज दैट. Yes, that is why when I came in the beginning, I told you today for a change, I agreed with most of your points because I agree with this totally. And the next movie that is जो going to मार्गरेट come. बोल रही है ना कि मुझे थोड़ा बहुत पता था, ये सब नहीं है. मुझे आप पता सिर्फ था. ये जज कर रहे हो कि कौन बना रहा है फिल्म, क्या No. बॉलीवुड ने उसको सपोर्ट किया नहीं किया, इस एंगल से. इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा सुशांत फैंस का है, जिसके कारण फिल्म हिट हो रही है. दिस इज द रीजन. I say something. मुझे इतना जितना मैनी ने बोला ना कि विवेक अग्निहोत्री जी ने सुशांत के बारे में बहुत, आई रियली हैड नो आइडिया अबाउट दैट. मुझे उनके ऊपर नहीं जाना है. आई रियली मैंने बहुत कम सुना था, बट जेनोसाइड के बारे में मैंने सुना था. तो वो ये फिल्म वही जेनोसाइड के बारे में ऊपर हुई है ना, तो उसी के लिए मेरा इंटरेस्ट है कि मैं देखूं. And I'm going through this. Otherwise, when this happened, I was too young. I was only 9 years old. तो उस वक्त तो इतने सब कुछ हमें नहीं पता थी. अभी जैसे पता चल रही तो मन कर रहा है कि देखे, क्योंकि हमें इतना पता थी कि there were people who were killed in Kashmir. मुझे इतना बस याद है. बाकी ये नहीं है कि मैं विवेक अग्निहोत्री को सपोर्ट करने की वजह से भी देखना चाहती हूँ. I really had no idea about this person. No, Margaret, it is not about Vivek Agnihotri. It is also not about Anupam Kher or BJP or the government. It is about the movie, no doubt about it. It is about the subject. But more importantly, it is also because there is no boycott call given by SSR fans. इसलिए आप लोग इस फिल्म को देखने को तैयार हैं. अगर आज बॉयकॉट कॉल दे दिया गया होता तो आप सिर्फ बॉयकॉट कॉल के कारण आप उसको मान लेते और फिर इसकी फिल्म की तरफ पलट के भी नहीं देखते, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग फिल्म क्यों ना होती. क्योंकि ये फिल्म विवेक अग्निहोत्री बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे आदमी बना रहे हैं जिनको बॉलीवुड सपोर्ट नहीं करता है और पब्लिक इनके साथ खड़ी है, पब्लिक इसको बॉयकॉट नहीं कर रही है, इसलिए आप इसकी तरफ पॉजिटिव हैं, वरना आप नेगेटिव होते हैं इस फिल्म को लेकर. एज सिंपल, मतलब दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड इट. क्योंकि फिल्म का टॉपिक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट भी रियल है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात हुई होती, बॉयकॉट कॉल हुआ होता, तो आप पलट के इस तरफ नहीं देखती. दिस इज हाउ आई लुक एट इट. ओके, यस, आई एग्री. बट मैं ज्यादा मूवीज थिएटर्स में जाके देखती भी नहीं हूँ, तो मुझे आप इससे बाहर ही रखे तो अच्छा है. तो इसीलिए शायद मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा. मैं बहुत ही गिने चुने मूवीज देखती थी. कमिंग टू द पॉइंट कि इसके बाद क्या होगा, आगे क्या फिल्में आएंगी. अक्षय कुमार ने कहा कि थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग ऑडियंस बैक टू द थिएटर. क्या उनको लगता है बच्चन पांडे आ रहे तो सब जाएंगे देखने बच्चन पांडे. That is why he said thank you. बच्चन पांडे का क्या होगा, चल जाएगी? कुछ नहीं होगा, नहीं चलेंगी. बच्चन नाम से तो अभी एसएसआरएम को और भी नफरत है, तो अब तो सोचिए मत. वो तो मुझे पता नहीं है. अगर थिएटर में लोग वापस आ गए हैं तो ऐसा क्यों कि आप अगली फिल्म जब आएगी उसमें लोग थिएटर में नहीं जाएंगे. That is his way of perceiving the thing, no? वो उस तरह से सोच रहा है. ये सच नहीं है. So you've already done a show before where English movies, Batman, Spider-Man, and South Indian movies, ये पुष्पा and all these movies लोग थिएटर में देखने गए हैं ना. ये तो नहीं है कि ये पहली मूवी है जहाँ लोग देखने गए हैं कश्मीर फाइल्स and people are back in action. No. Correct. They are very much mistaken. और कृति सेनन तो मुझे आजकल, anyway, that's a different topic. I said so you should do a topic on Bollywood stars and who all have benefited from it. Because of Sushant Singh Rajput, wo Munal Thakur, who was also a female TV actress, and now she's coming in a lot of Bollywood movies. She herself has said that when she wanted to find movies in Bollywood, she was facing such a problem, and Sushant Singh Rajput was their inspiration that he has made it, we can make it too. She said today things have changed so much. Bollywood now they are getting so many offers. In fact, these are the people who have benefited the most. All these TV actors and star kids and things like that. In fact, अब उल्टा हो गया है. ये लोगों को ज़्यादा benefit मिल रहा है. That is why you have all these Parineeti Chopra. This is a good thing if it is happening. Yes. But this is all because of Sushant Singh Rajput. But who gives this day? Do you say it's because of Sushant Singh Rajput that things have changed? No, you don't want to take his name. I have a problem with that. I have a problem with they should say it. That ever since this has happened, things have changed. I don't know. I'm not very convinced, Manny, with what you are saying. Sir, I'll tell you. One minute. Let me cite example. कि अनन्या पांडे की फिल्म तो आई ना, वो तो आउटसाइडर नहीं है.
यस, वो तो पहले की साइन करी हुई है ना आलिया भट्ट की ही फिल्म आ रही है, वो तो आउटसाइडर नहीं है। सर, ये सब पहले की साइन करी हुई है, ये हो गई 2019 की बनी हुई है। आने वाले फिल्म के 50 की फिल्म का लिस्ट ला के दे देता हूँ मैं। नहीं तो मैंने बोला है कि उनको मूवीज नहीं मिल रही है, मैंने कब बोला उनको मूवीज नहीं मिल रही है? मैंने ये बोला है जिनको पहले मूवीज नहीं मिल रही थी आज उनको मूवीज मिल रही हैं, चाहे स्मॉल बजट मूवीज। ऐसा कैसे होता है कि पंकज त्रिपाठी एट द एज ऑफ 45 becomes a grandfather and Shahrukh Khan at the age of 57 still wants to play a 23 year सर old? प्लीज डोंट इवन टॉक अबाउट देम, इनको तो मैं मतलब कि क्या करूं अभी, मेरे से क्या बात कर रहे हो आप? शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, दे आर फाइटिंग ऑन ट्विटर। तू पहले अपनी मूवीज रिलीज कर ले। अजय, मैं तेरे को ईद दे देता हूँ इस बारी मेरी ईद पे कोई मूवी नहीं आ रही है। फिर शाहरुख खान, तू तू अपनी मूवी रिलीज कर। सलमान, तू अपनी मूवी रिलीज कर। ट्विटर पे ये बातें हो रही हैं, मेरी मूवी तो रेडी नहीं है, तू अपनी मूवी क्यों नहीं रिलीज करता है? दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर टॉकिंग। Really? Are they talking like that? Yes. Please go on Twitter and see. They're actually talking like this. You are reading all of that? Why I'm reading? Yes, I have to be aware what is the moment. सर ट्विटर भी मैं सुशांत के कारण नहीं गई हूँ, बिकॉज मुझे हैशटैग लगाना होता है रोज। आपको ट्रेंडिंग ऐसे तो नहीं होती ना, ट्रेंडिंग हम जाके करेंगे तो तब ट्रेंड होगा ना। आई जॉइन इंस्टाग्राम बिकॉज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, आई जॉइन ट्विटर राजपूत, बट ट्विटर तो मैं बहुत रिसेंटली आई जॉइंड। Where is Ashutosh Rana? सर he was there in Son Chidiya and then he is coming in 1 or 2 more movies also. He is a bad actor, I think. No, खराब actor. ही इज एन एक्सीलेंट। कहाँ पर है वो? अभी तो दिखते भी नहीं। इंडस्ट्री पहचानती भी नहीं है। Sir, the whole point is that these 5-6 people should really retire now. I mean, Akshay Kumar is coming with Kriti Senan and with Jacqueline Akshay Kumar Fernandez. is coming with Kriti Senan's sister. Sister also, with her also, with Jacqueline Fernandez also. I mean, is there any girl he is not coming with? His son. Akshay Kumar is still 51. What about 57-year-old people? अरे आप सबसे सर, अक्षय कुमार इज नॉट 51। मैं जब कॉलेज में थी, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, वी वेंट फॉर अ ट्रिप टू बॉम्बे एंड आई मेट अक्षय कुमार। आई हैव अ फोटोग्राफ विद हिम। हाउ कैन ही बी 51? आई एम गोइंग टू गेट क्लोज टू 50। क्या जोक कर रहे हो आप? प्लीज, दिस इज ऑल फेक। सर आजकल आप फेक न्यूज, ये बॉलीवुड वाले फेक न्यूज बताते हैं, अपना बताते हैं ये मूवी हिट हो गई, वो मूवी हिट हो गई, ये सब नॉनसेंस है। यू कैन जस्ट गो ऑन पीवीआर वेबसाइट एंड सी हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल। I don't even need to go and see how. The name of Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, Akshay Kumar, Ajay Devgan, this is Saif Ali Khan, this is a guarantee of success. सैफ अली खान तो बेचारा पहले ही निकल गया था। He was not part of these 5 people. Who? सैफ अली खान। सैफ अली खान? Yes. सैफ अली खान को तो सबसे ज्यादा फिल्में मिल रही है ना, क्योंकि वो पहले इनकी रेस से पहले ही निकला हुआ था। वो कौन से रेस एक सैफ अली खान जो कभी माधवन के साथ सेकंड फिडल प्ले कर रहा था, माधवन इंडस्ट्री से बाहर हो गया। सैफ अली खान इज लीडिंग द इंडस्ट्री। सर व्हाट आर यू सेइंग? Second fiddle, just because you didn't get the girl, you make him into a second fiddle. Out of the industry, Saif Ali Khan is ruling the industry. No, Saif Ali Khan stopped doing these movies with young heroines long time back. That is why he had to go to OTT. He was the first Khan to go on OTT platform to do. That is because he's intelligent. He could see what's written on the wall. Because he's much intelligent than these people. Yes, because he decided कि मुझे young लड़कियों के साथ नाचना नहीं है. I want to do some character roles. No, उसका एक और रीजन है। Which character? एक और रीजन है। Which character role has he done? ओमकारा। 14 years ago, man, you are still in Omkara era. Today, which character role is he playing? Omkara came 12-14 years ago. Sir, Sacred Games में didn't he play character role in Sacred Games? You know, Akshay Kumar also played a character role. No. Shahrukh Khan also played a character role. You know that? सर उन्होंने अपनी तरफ से कैरेक्टर रोल प्ले किया, वो कैरेक्टर लगता है। शाहरुख खान ही आलिया भट्ट वाली लव यू जिंदगी, उसमें कैरेक्टर रोल ही तो निभा रहा था। क्या कर रहा था? सर शाहरुख खान हमेशा शाहरुख खान ही दिखता है। वो कभी और कोई कैरेक्टर दिखता है आपको? आई एम सॉरी, अगर आपको लगता है कि वो और कोई दिखता है। अक्षय कुमार सिर्फ अक्षय कुमार ही लगता है, सलमान खान सिर्फ सलमान खान ही लगता है। ये कभी लगते हैं कोई के कैरेक्टर में घुस गए? सस्मिता बी आई थिंक। Sashmita, can you hear me? Yes, I can. Yes, okay, Sashmita, you go ahead. You are waiting. I could not see you. Just saw you. Please go ahead. I'm joining your platform first time today. And I really welcome you because this is the first maiden entry, and our rule says that the person who comes for the first time
is given extra time. So you are free to go and speak till the time you want to. I'm so honored. I whenever I have time, I listen to you. I see all the recorded videos because I'm in a different time zone. And today I got off early from work. I saw you are still live, so I came in the middle. I don't know. I No, heard you guys were you've talking come about exactly on the Kashmir time. The Files. question that we are asking is whether Kashmir Files is a hit because of its own performance, actor's performance, director's the movie that he has made, or the quality of the film, or the topic, or is it because of the support that Sushant Singh Rajput camp or the army or Sushant fans have given to the film? What is the reason for the success? That's what we are asking. I think it is a mix of so many things right now because I myself is a big like मैं मूवी बहुत देखती थी पहले जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं मेरा दिन शुरू होता था मूवी से रात भी ऐसे खत्म होता था मूवी से लेकिन the last 2 years सुशांत के जाने के बाद even after that I was watching for at least 5 or 6 months until this case really picked up and we started seeing most of the facts out. Um, but since then, I have not seen a single movie. Right now, what is happening with Kashmir Files, people have not seen movies. They're boycotting for almost 2 years now. Correct. At this time, when there is no what's the word I want to use? There is no entertainment. People are like eager to hear and know the facts, whatever has happened with both Disha and Sushant, because they're all interlinked. We have talked so many times. We have seen so many facts on that. So at this moment like that, when people are boycotting seriously, they're just boycotting any movies and at this time, when you bring a dark secret of a part of our country, which is not much known to most of the population of India, we have some assumptions that something has happened with the Hindus there, but we didn't know, at least I didn't know the details, and I still don't know the details. But watching the the press conference, listening to people's views, getting out of the theater, their expression, it sounds like it is very difficult film, at least for me to watch. Um, I have very weak heart. I can't see blood. I can't see things happening with women. But coming back to your questions, at this time, people are really eager for quality content. Um, we are not in the same era anymore जहाँ बॉलीवुड वाले जो भी लाते थे सुपरस्टार्स वगैरह लोग हाँ ये सलमान खान का मूवी है शाहरुख खान का मूवी है आमिर खान का मूवी है बोल के चले जाते थे देखने whatever content they had in the movie it didn't really matter to people. They just wanted entertainment, whether it is um, um, family based or not. It didn't really matter to people that So, much so, so, before. so from star power, it's moving to content power. So far, right now, I think it is content packed, but it's also the timing. Uh, हमने सुना विवेक अग्निहोत्री पिछले 4 साल से इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे थे और पेंडेमिक ड्यूरिंग पेंडेमिक शूटिंग अलाउड नहीं था. हमें ये भी पता है कि विवेक अग्निहोत्री सुशांत के जाने के 2 महीने के बाद उन्होंने बात करना शुरू किया. गवर्नमेंट को उन्होंने क्वेश्चन किया बहुत सारी इश्यूज को लेके. My question is that had he finished his shooting before the pandemic or did he do it during the pandemic or post pandemic? Either way, he needed so much time to shoot. I think he's bringing this film at this time with such content. He has played it very well.
because people want What to see Sashmita is quality saying, I content. think it's extremely important. दो तीन चीजें सस्मिता कह रही हैं. एक तो ये कह रही हैं वो कि जो टॉपिक पिक किया है विवेक ने, बिकॉज वो किसी सीक्रेट को रिवील करता है और लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री, एक मिस्ट्री है जिसके बारे में मालूम नहीं है. सो दे आर लुकिंग फॉर आंसर्स टू समथिंग दे डोंट नो. तो सुशांत या दिशा के साथ क्या हुआ लोगों को मालूम नहीं है, तो एक मिस्ट्री है, एक सवाल है जो लोगों के दिमाग में घूम रहा है. वैसे ही एक सवाल है जो हिंदूज के साथ क्या हुआ वैसा है. और उस तरह के टॉपिक को लेकर आना ऐसे टाइम में जब लोगों को सिस्टम पे डाउट है, लोगों को लगता है ये मिस्ट्री जो है ना रिवील नहीं करता है कोई. ऐसे में अगर विवेक सडनली एक मिस्ट्री को रिवील कर रहे हैं तो उनको लगता है देयर समथिंग हिडन दैट इज कमिंग आउट. जैसे सुशांत में चाहते हैं कुछ छुपा हुआ है वो बाहर आए, तो उसी तरह उनको लगता है कि ये जो कश्मीर में हुआ ये छुपा हुआ था बाहर आ रहा है. और इसलिए जो क्या बोलते हैं वो एक सरप्राइज एलिमेंट या वो एक सस्पेंस एलिमेंट या वो जो एक इंट्रीगिंग चीज है वो अपील कर रही है कि वो आकर इस फिल्म को देखें. दैट इज पॉइंट नंबर 1 दैट शी इज मेकिंग. जो दूसरी बात वो कह रही है वो ये कि ही हैज प्लेड इट वेरी स्मार्ट, क्योंकि विवेक ने शूट तो आज नहीं किया होगा. पिछले 1.5-2 साल से शूटिंग बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो रही है क्योंकि पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन हो जाता है, उस टाइम अलाउड नहीं होता बहुत सारी चीजें. तो फिर ये शूट हुई कब ये फिल्म? दैट्स व्हाट शी इज आस्किंग. अगर ये फिल्म लॉकडाउन से पहले शूट हुई तो फिर इतने दिन रोका क्यों, और आज ये क्यों प्ले आउट हो रहा है? और अगर इस बीच में शूट हुई है तो फिर एक अलग चीज है. लेकिन ही हैज टाइमिंग वाइज हैज प्लेड इट वेरी वेल. ऐसे टाइम पर लेकर आए हैं जब लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है सिस्टम से. उनको लगता है कि हमको पता नहीं चलता यहाँ पर इस देश में, अगर कुछ होता है सब कुछ छुपा दिया जाता है. वहां पर एक डायरेक्टर आया है और कोई छुपी हुई चीज को बाहर निकाल रहा है. इसलिए लोग क्यूरियोसिटी के कारण इस फिल्म को देखने भी जा रहे हैं. और टाइमिंग और क्यूरियोसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. That's what she is indicating. So brilliant, I think. Sasmita, you will go. Go ahead, Sasmita. Complete what you're saying. I don't really have much, but if you have something you're asking, I can. No, But first of all, I would like to know where are you based? Where are you connecting from? I am connecting from Washington, D.C. So you are in US. So what I yes. want to know is that what is the perception? वहाँ के लोग खास करके बॉलीवुड में जो चल रहा है पिछले 2 साल में, फिल्में नहीं आ रही हैं, फ्लॉप हो रही हैं. बहुत बड़ा मार्केट है बाहर, इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है फिल्म्स का. तो फिर जो बॉलीवुड की फिल्में पहले आती थी यूएस वगैरह में और वो हिट होती थी, अभी क्या हो रहा है पिछले 2 साल से? To be honest, I don't really go to the theater to watch No, movies. I'm not talking whether you But go or right not. now, You must be aware, right? yes, the market was really good here. You can see audience, but there are still some percentage of people, I would say, they still watch. They have nothing to do with whatever is happening in India. But I think the past 2 years, there is a massive revolution. First time ever in India, like people are aware what is happening and what is their right and what they can do, whatever way. In US, I think people are far away from reality. It doesn't really much matter. But among the Indians there, Sashmita, has the interest towards Bollywood movies gone down or is it still the same? I think there is the curiosity to know what's happening since not a lot of movies releasing in US because there's not much population public going into theater. There is that curiosity there for sure. But another thing is you can watch anything online here, like anything. There is that. But going to theater is, I don't think there will be that kind of audience now. And what about is there any discussion about Kashmir files? Any discussion? I have connected with many women in those who are here in different parts of US, even in Canada. We have our own a group where we discuss whether or not to watch this movie. Some encourage to watch because there is this real fact of our country that everybody needs to know. Whereas I oppose, yes, you.
everybody makes their own choice, right? You watch, you don't watch, you make that choice what you want to do. But for me, I'm not strong enough, if I may, to see watch this movie. Okay, so because it's little dark and it's violent, so you would not want to watch it Yeah. because you can't take it. And that's logical. That's logical. But what do you think? What do you think? The question is, Sashmita, will the people come back to the theater after this movie is a big hit? But do you think this trend will continue, or you think people are disinterested? They will not come. I think people, there might be a perception in Bollywood now that this movie has gone hit. People might want to make a movie based on historical facts. But Right. to be honest, it's going to be the trend for Bollywood if they are thinking like, okay, people are ready to be back at the theater. That's not just the reality. People are not Sashmita going. is right. एक फिल्म आती है अगर शेरशाह, तो उसके बाद सारी डिफेंस रिलेटेड फिल्म बनने लगती है. अब ये फिल्म हिट हो गई है, अब इसी तरह के निकाल के फिल्म बनने लगेगी. हो सकता है भागलपुर पे बन जाए, हो सकता है गुजरात पे बन जाए, हो सकता है लखनऊ पे बन जाए, हो सकता है इलाहाबाद पे बन जाए, हो सकता है दिल्ली पे बन जाए. तो इस तरह की फिल्में बनेगी ताकि उनको पैसा मिले. ये इंडस्ट्री बहुत सिंपल है. इस इंडस्ट्री को जहां से पैसा मिलना चाहिए मिलेगा, ये वही चीज करने लगेगी. This is the pattern we have seen in the Correct. past, that they don't do anything fresh. They are not very creative. They don't have creative content. If someone else brings something new and fresh, it becomes the pattern. They follow that line. But you can't really expect from Bollywood to bring something like this. Correct. So I think it's time for them for a fresh start. Or we can say this is the end of Bollywood. Yeah, you will have to Sir, rename it actually, or create it, bring it in a new shape. Yes, Manny, go ahead. Manny, go ahead. so I actually don't agree with the fact that actually I don't like to call it Bollywood. It's actually the film industry. I think we have produced some very, very beautiful movies. The only thing is that over the last 10, 15 years, certain people have come and overtaken the industry and have concentrated, and have bullied people into, claiming cinema Manny, screens and distributors and all 15 साल that. में ही अगर देखूं तो संजय तो लीला बहुत भंसाली अच्छी movies आई हैं. ओरिजिनल मूवी लेकर आया, बताइए. तो बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आई हैं. बताइए ना, कौन कौन लेकर आया? सुशांत सिंह राजपूत और संजय लीला भंसाली की फिल्मों को छोड़ देते हैं. इसके अलावा बताइए, इन दोनों को छोड़ दीजिए. नो, तो ऐसे करके आप वो देखिए जो गुलजार की डॉटर हैं, मेघना गुलजार, she has made some movies. There are other, अभी मैं बॉलीवुड में इतना हूँ नहीं ना, मेरे को एक दिन दीजिए फिर मैं आपको बताऊंगी. अब अभी एकदम से बोल दिया आपने. मैं पिछले 15 साल में आप ये एक्सेप्शंस हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं. नहीं. रश्मिता जो कह रही है वो एक नॉर्म है. होता क्या है कि Then there was another Vicky Kaushal की movies. Some of them have gone into international also. Not only Udi. No, not Udi. His first movie. हाँ, वो क्या बोलते हैं? आलिया भट्ट वाला? नहीं यार, not all of these. M से नाम शुरू होता है. It's about these Masan. No, but I think Sasmita, I agree with वो क्या होता है कि बॉलीवुड ट्रेंड के साथ काम करती है. एक ट्रेंड चला कि आंध्रा की फिल्मों को लो, तेलुगु फिल्म को, उसको रीडअप करो, उसको रीशूट करो और उसको रिलीज कर दो और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी. चाहे वो रेडी हो, चाहे वो बॉडीगार्ड हो, चाहे वो वांटेड हो, कोई भी हो. इस तरह की फिल्म को लाओ, वहां से स्क्रिप्ट लो, उसमें एक एक्टर डालो, उस फिल्म को रीशूट करो, उसमें 4 गाने डालो, एक्शन डालो और कॉपी सीन बाय सीन कॉपी कर लो और उसको रिलीज कर दो. पैसा आ गया, ठीक है. फिर दूसरा क्या आया? पुरानी फिल्मों को नया बना दो. जैसे नदिया के पार का हम आपके हैं कौन बना दो, पुरानी दूसरी फिल्म का नया फिल्म बना दो. ये नया ट्रेंड आया. अब उसके बाद क्या आया? एक फिल्म आ गई, से फॉर एग्जांपल उरी आ गई या कोई डिफेंस बैकग्राउंड पे आ गई. 15 फिल्में डिफेंस बैकग्राउंड पे बना दी. जब वो फिल्म फ्लॉप होने लगी तब उनको पता चला अच्छा ये फिल्म हिट हो गई है, अब इस पर बना दी. ये कुछ भी ट्रेंड को फॉलो कर लेंगे. क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि एक मिल्खा सिंह अगर हिट हो गई तो 50 मिल्खा सिंह बना देंगे.
तब साइना नेहवाल पे भी फिल्म बन जाएगी और दूसरों पे बन जाएगी, क्योंकि इनको पैसे किसी तरह से कमाने, जो फॉर्मूला मिल जाए, चक दे हिट हो जाए तो 50 चक दे बना दे, महेंद्र सिंह धोनी बन जाए तो 5 क्रिकेटर्स बना दे। तो दिस इज द ट्रेंड इन दिस इंडस्ट्री। शी इज एब्सोल्युटली राइट। इस इंडस्ट्री का पास ओरिजिनल कुछ है नहीं। अब एक नया ट्रेंड दे दिया है विवेक अग्निहोत्री ने कि कुछ छुपा हुआ सीक्रेट है, उसको निकालोगे तो पब्लिक देख लेगी। अब ये छुपे हुए सीक्रेट के पीछे भागेंगे। इनको ये समझ में नहीं आ रही कि फिल्म हिट इसलिए नहीं हुई है कि सीक्रेट आ गया बाहर, वो इसलिए हिट हुई है कि पब्लिक ने जाके देखा। मैंने कहा ना, फिल्में 3 चीजों के कारण नहीं चलती, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। फिल्में अब केवल 3 चीजों के कारण चलेगी, पब्लिक ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन। ये फिल्म पब्लिक ओपिनियन के कारण चल रही है, ना ट्रेंड के कारण चल रही है, ना उस सब्जेक्ट के कारण चल रही है। सिर्फ पब्लिक को लगता है कि बहुत दिन हो गए कोई फिल्म नहीं देखी, एक ओरिजिनल फिल्म आ रही है, कुछ रिवील कर रही है, इसको देखना है, एंड ऑफ द डिबेट। दैट्स व्हाट आई फील। यस, गो अहेड। एक और बात मैं बताती हूँ। मैंने अनुपम खेर जी का कुछ इंटरव्यूज में देख रही थी, जहाँ पर वो बोल रहे थे कि यू नो दे विवेक जी हैड बॉट पीपल हु मतलब जिन्होंने शायद कुछ फेस किया, या उनके फैमिली में कोई ना कोई था जो उस जेनोसाइड के हिस्से थे। यू नो दोज ओरिजिनल पीपल वर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस मूवी। तो ये जब इंटरव्यू में बोल रहे हैं, तो इवन आई वाज फीलिंग कि अच्छा, तो फिर देखना चाहिए कि वो लेडी है जो वो इतना रोई है। मतलब इट वाज नॉट अ थिंग कि उसको रोना है इसीलिए रो रही है, बिकॉज शी वाज रिकॉलिंग व्हाट हैड हैपेंड। तो देयर वर पीपल। तो ये जो रिसर्च है, ये हर कोई का बस का बात तो है नहीं ना। एवरीबॉडी इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट हार्ड। So I would like to differ here. I think there, like Sir had said before also, that Kashmir में Kashmiri Hindus के साथ, yes, they went through a tragedy, but there are a lot of other communities in our different parts of the country जिनके ऊपर movies पहले बन चुकी हैं, and they have not become such a big hit. Even they have done research. Even they have gone through genocide. Even their communities have done all this. Like Sir has given example in Bihar. I'm saying 1984 तो के जो केवल Sikh riots कंटेंट के बेसिस पे ये फिल्म हिट नहीं हुई है। Yes. ये प्लीज एडमिट दिस। ये मल्टीपल रीजंस है, मैंने साइट किए हैं रीजंस, क्या क्या रीजंस है। नीना मैम, यस प्लीज गो अहेड। आपको क्या लग रहा है कि ये Sir, फिल्म क्या, या मैनी यू आर डन एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? No, I just want to say, let's not lose focus on Sushant. Let's carry on fighting for Sushant Singh Rajput. We will make a Sushant Singh Rajput Bollywood. Okay, No, perfect. sorry, Wood. Sushant Wood. Okay, perfect. Sushant Singh Rajput Bollywood. That is also fine. That is also fine. You can rename it later on, but Sushant Singh Rajput Sir Bollywood. Wood. Yes, yes, Neena ma'am, please go ahead. Yes, hello sir. Yeah. Sorry, मैंने आपका पूरा तो सवाल बहुत सिंपल है कि ये फिल्म जो हिट हुई है या हो रही है कश्मीर फाइल्स, ये किसके लिए हिट हो रही है? ये उस फिल्म के क्वालिटी के कारण हिट हो रही है, या ये सुशांत सिंह राजपूत फैंस का जो सपोर्ट है उसके कारण हिट हो रही है? बहुत सर सिंपल। मुझे नहीं पता, मैं इन दोनों बातों के लिए आपको जवाब नहीं दूंगी। मेरा खुद का एक अलग परसेप्शन है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। प्लीज गो। Nothing to hurt anybody's sentiments. I respect and love everything that जो भी हो रहा है उसके लिए, मतलब don't take it otherwise. It's just that my focus is boycott Bollywood and boycott for Sushant. करेक्ट। तो फिर कोई भी मूवी आए, चाहे आप आपने इंदिरा मेरा नरेशन गांधी, सुना है इसका क्या? हाँ आपने नरेशन सुना? मैंने शुरू में थोड़ा सुना था, फिर आप मानेंगे नहीं, मैं सो गई थी। मैंने एग्जैक्टली ये कहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब बॉयकॉट मतलब पूरा बॉयकॉट, फिर आप Exactly. मत कीजिए। ये एग्जैक्टली जैसे वो शेरशाह मूवी आई थी, lot of people would have thought just that it is my view. No, it is not mine. शेरशाह मूवी आई तो लोगों ने कहा बिकॉज वो विक्रम भट्ट जो कोई ही वाज सम एयरफोर्स कमांडर थे, उनकी स्टोरी थी, तो इसके लिए देखने चले गए। तो ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। जब हमने बॉयकॉट किया है तो फिर हमको सबको बॉयकॉट करना पड़ेगा। आज ये मूवी आई है, सैडली ये जो भी टॉपिक पे आई है वो टॉपिक बहुत ही बहुत इमोशनल और बहुत ही सेंटिमेंटल से भरा हुआ टॉपिक है। और सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया के और भी बहुत सारे हिस्सों में, जैसे अभी थोड़ी देर आगे मैनी ने भी कहा कि दूसरे टॉपिक्स पे भी मूवीज बनी है या नई भी बनी है, जहां पर इस तरह के मतलब इस तरह के जो इंसिडेंट्स या अत्याचार जो हुए हैं वहां, जो हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवेयर एल्स।
तो कि उसके बारे में भी तो मूवीज नहीं बनी है, तो क्या वो लोग इंसान नहीं है? क्या उनका दर्द दर्द नहीं है? हम तो नहीं जानते उनके बारे में कुछ भी। जस्ट बिकॉज आज विवेक ये अग्निहोत्री ने एक मूवी बना के सामने ले आई है कश्मीर के बारे में, बिकॉज कश्मीर इज अ वेरी सेंटिमेंट, वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ इंडिया, because it is connected to Pakistan. So I feel that people are feeling more emotionally attached to it rather than knowing the content of it or उनका बनाने का क्या पर्पस है। नीना मैम ये भी है ना, एक रीजन ये भी है जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत कैंपेन में जो सपोर्ट करेगा, राइट, जो भी इस कैंपेन को सपोर्ट करेगा, जो भी बॉलीवुड के खिलाफ बोलेगा, उसके तरफ पब्लिक सॉफ्ट तो हो ही जाएगी। और विवेक अग्निहोत्री आज से थोड़ी 2 साल से लगातार बोल रहे हैं बॉलीवुड के खिलाफ, वो तो बॉलीवुड के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुशांत के लिए नहीं कुछ बोला है। उन्होंने बॉलीवुड के खिलाफ बोला है, बॉलीवुड के कबाल के बारे में बता रहे, उसने सुशांत के लिए कभी भी उन्होंने स्टैंड नहीं किया। सुशांत को लेकर भी उन्होंने 2 वीडियो किए हैं ना, वो अवेलेबल है, आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएंगे। ओके, he has, ठीक है, on that he is one among those, जिसने कहा कि सुशांत के साथ जो हुआ है गलत हुआ है और सुशांत के केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बट मेरा बोलना वो है, जब हम बॉयकॉट बॉलीवुड पे आए हैं, तो हमें जब तक सुशांत के केस को जस्टिस नहीं मिलता, आई थिंक वी शुड वेट। लाइक शेरशाह के बारे में जब मूवी आई तो कहा, तो लोगों ने यही कहा कि इफ यू वांट टू, फिर इस सवाल का जवाब दीजिए नीना मैम, फिर इस सवाल का जवाब दीजिए। आप तो शुरू से हैं, आपको तो मालूम है, जब आप कहते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए बॉलीवुड में, और सुशांत सिंह राजपूत जस्टिस का एक हिस्सा वो भी है कि इस इंडस्ट्री में जो बाहर से आता है उसको भी जगह मिलनी चाहिए। ये इंडस्ट्री केवल भाई भतीजों के लिए नहीं होनी चाहिए, या केवल अपने फैमिली के लिए नहीं होनी चाहिए, या फैमिली नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म और गैंगिज्म नहीं चलेगा। बाहर से जो लोग आते हैं, जो लोग नहीं है, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, उनको भी सपोर्ट करने की जरूरत है। विवेक अग्निहोत्री उन लोग में से हैं जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो अगर ऐसी फिल्म को सपोर्ट नहीं करें तो फिर किसको सपोर्ट करें? अभी वही बात ये है ना कि यहाँ पर अभी 2-3 अलग अलग पहलू है। अभी किसके ऊपर हम लोग डिसाइड करें वो डिपेंड करता है। आप जो बोल रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, ही इज फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, वो अकेले अपने बल पे खड़े हुए हैं, उन्होंने ये मूवी लाई है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, राइट करना चाहिए। नहीं, और अगर मेरा दिल दोनों तरफ, मतलब आप मुझे पूछते हैं, मेरा दिल दोनों तरफ बोलता है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि यही लोगों को बाहर निकालने की वजह से ही सुशांत, मतलब वन ऑफ द रीजन यही था कि सुशांत वाज एन आउटसाइडर, सो उसका ये हाल हुआ और उसको बाहर निकाल दिया गया। और हम नहीं चाहते कि सुशांत वाला हाल दूसरों के साथ हो, तो हमको उसको सपोर्ट करना जरूरी है। यस, सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। But at this moment, I don't know, because many people are playing games with people's sentiments. So I really don't know कि इनके motives क्या है, इनका वो क्या है, मेन मकसद क्या है इनका। So there you go. ये बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, केवल नीना मैम सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको एंड पर्पस ढूंढना है। एंड पर्पस शायद बॉलीवुड बॉयकॉट तब तक जब तक पूरा बॉलीवुड सुधर ना जाए, केवल 1-2 लोगों के सुधरने से नहीं होगा, पूरा बॉलीवुड सुधर जाए। दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू दैट दे कैरी। मेरा पॉइंट ये है कि आप सारे को एक साथ सुधारने की कोशिश करेंगे तो सारे एक साथ बिगड़ भी तो सकते हैं। आपके साथ जो हो रहा है, जो चल रहा है, आप पहले उसको तो साथ में लीजिए, और जो आपके साथ बाद में आ रहा है उसको तब लीजिएगा। आप चाहेंगे कि पूरी जमात बदल जाएगी, ये जमात तो जिस थाली में खाती है, उस थाली में लोग को छेद करने नहीं दे रही है। हाँ, वो तो मुश्किल है, सबके सब एक टाइम में तो बदल नहीं सकते हैं। हमें बोलते हैं ना, बेनिफिट और डाउट देकर कुछ लोग जैसे विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग हैं, उनको उनके सपोर्ट में भी आगे आना पड़ेगा, चाहिए हमें, बिकॉज they are struggling people, they are outsiders, they are not being able to make space in that society, Bollywood, like इनकी मूवी को लेके भी उनको कितने कम स्क्रीन्स दिए गए, और उन्होंने कहाँ पब्लिसिटी के लिए गए, और किस तरह से लोगों ने इनको मतलब पब्लिसिटी नहीं दी। कपिल शर्मा शो जो एकदम बेकार का शो है, जो वहाँ मैं तो बहुत अच्छा हुआ जो ये लोग नहीं गए। they deserve much more bigger publicity than Kapil Sharma show, and I'm very happy that the Prime Minister of India himself called them and gave them So Smita, Nina ma'am is completely confused now. Now she came to say that we should boycott it. Now she's saying I'm very happy Prime Minister is supporting, this movie is clicking. No, मेरा first तो यही है
if we are boycotting Bollywood, then we should boycott completely. Number one. बट नंबर टू, अगर ऐसे इंस्टेंसेस आ रहे हैं जैसे आप बोल रहे कि भाई अगर ऐसे लोगों को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, शायद मुझे अभी आपकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद अगर सुशांत आज होता तो वो शायद ये मूवी को जरूर सपोर्ट करता. Absolutely correct. Absolutely. Yes. He would have So certainly. you know, while talking to you, my mind is saying something else. And that के नहीं देखिए logically जहां if गलत I होता है, say- मेरा पॉइंट ये है कि हाँ, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर गलत हुआ है तो गलत के खिलाफ बोलना सही है, जस्टिफाइड सही है. है. और Yes. जो कुछ भी कश्मीर में हुआ या हम्म. कहीं पर भी जहां पर गलत हुआ है, अगर उसके Right. बारे में कोई चीज हो रही है, फिर उसको सपोर्ट करना जस्टिफाइड बनता है, चाहे वो Yes. कोई रिलीजन हो, कोई कोई भी region कम्युनिटी हो, कोई कास्ट कोई हो, भी कोई हो. भी हो. अगर किसी के साथ Exactly. गलत हुआ है तो उस गलत के खिलाफ खड़ा होना जस्टिफाइड है. तो इस Yes. फिल्म के साथ खड़े होने से आप उस गलत को करेक्ट करते हैं, और कम से कम बॉलीवुड में जो गलती चल रही है उसके Exactly. खिलाफ बोलने वाला एक आदमी खड़ा है जिसने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे एक फिल्म को बनाया, रिलीज किया और हिट कराया. इसमें ना कोई करण जौहर है, ना कोई कोई नहीं. YRF है, ना कोई सलमान खान है, ना कोई संजय लीला भंसाली है, ना कोई अमिताभ बच्चन है, कोई नहीं है. Yes. ये Heads off to छोटे him. कलाकारों की फिल्म है, एक छोटे डायरेक्टर की फिल्म है, और आज ब्लॉकबस्टर बन के बैठी है. Yes, heads off to him. I really appreciate this guy, what he has done. But I just hope and pray कि public अभी दूसरी pictures देखने सिनेमा हॉल में ना चली जाए. That's your real concern. कि पता लगा ये Yes. फिल्म तो ठीक है, और ऐसा भी ना फिल्म हो आएगी. कि जो अक्षय कुमार ने कहा कि वो he is glad कि people are going back to cinema hall, वो trend शुरू ना हो बस. लोग अभी Yes. भी अपने आप को Rashmika, you want aware to add रखें. something to what she is saying? मीना मैम, मैं आपने जो ये आउटसाइडर वाली यू रेज दैट, जब हम सब एक, वी आर ऑल पार्ट ऑफ सेम कंट्री, राइट? जब मूवी बनता है बॉलीवुड में, पूरे देश के लोग देखते हैं, देश के बाहर भी विदेश के लोग भी देखते हैं, लेकिन आप बॉलीवुड में ही आप अपने ही लोगों को बोल देते हैं कि आप आउटसाइडर हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स राइट देयर. Right. फिर हम लोगों के दिमाग में वो माइंडसेट हो जाता है कि somebody who is coming from another state, he is outsider, he is not part of our family, like this बॉलीवुड वाले कहते हैं ना, ये हमारी फैमिली है. वो नहीं मानते हैं कि ये बिहार से कोई आया है, दिल्ली से कोई आया है, उड़ीसा से कोई आया है, MP से कोई आया है. They are not part of their family. They think they are all outsider. But this is the mindset they have set in us. So anyone coming from another state, we just think that this is an outsider and this is going to happen with him or her. We have to change, I think, that mindset right now. Like, there is no such thing of outsider. We're all part of the same family. जब हम वो क्लैरिटी हो जाता है, तब हम देखते नहीं है कि ये कहाँ से आया है, वो कहाँ से आया है, इसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी लैंग्वेज, ये क्या खाता है, वो, you know, those kind of things we don't give so much importance when things are clear, like we are part of the same umbrella. Right. Now, coming back to your point on this Kumar's comment, उनको लगता है, they feel very encouraged seeing the numbers increasing in theater. They think it's a misperception, I would say, that they are thinking that their good days are coming, but their good days are already over. Okay. Sir, अभी Pramila what Dhar अभी is asking a question. She is asking कि मूवी देखकर ही सपोर्ट किया जा सकता है क्या? She is asking me to answer. Now my point is very simple. मैं एक बहुत सिंपल वे में देखता हूं. जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूं, जो मेरे साथ नहीं मैं उसके साथ नहीं. As simple as that. दूसरा पॉइंट, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं. अब वो गलत छोटा है बड़ा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है. गलत हुआ है, मैं उसके साथ हूं और मैं उसको सपोर्ट करूंगा. सुशांत के साथ गलत हुआ है, हेंस आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म टॉकिंग अबाउट हिम. जो कश्मीर में हुआ गलत है, इसलिए मुझे लगता है फिल्म जस्टिफाइड. मुझे लगता है कि आप लोग जो मूवमेंट चला रहे हैं, उस मूवमेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विवेक अग्निहोत्री ने सपोर्ट किया है, इसीलिए उसका हिट होना जस्टिफाइड. जो पॉइंट वो रेज कर रहे हैं वो वही पॉइंट है जो आप लोग रेज कर रहे हैं.
इसलिए उसका सबको उसका हिट होना जस्टिफाइड है। मेरे हिसाब से आप वो करते हैं जो आपको आपके लोगों के लिए करना होता है, और आपके लोग वो होते हैं जो आपके आसपास होते हैं। तो जो आपके हैं आप उनकी फिक्र करो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन है। बॉलीवुड के बड़े स्टार्स जो आपको पूछते नहीं है, कोई कहता है भाड़ में जाओ, कोई कहता है आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, या फिर वो जो बगैर आपके एक्सपेक्टेशन के, बगैर आपके कुछ मांगे 2 साल तक लगातार बोलते रहते हैं कि बॉलीवुड में ये गड़बड़ है, बॉलीवुड को ये सुधारना चाहिए, बॉलीवुड को वो सुधारना चाहिए, और बॉलीवुड है कि सुधरता नहीं। अब आप किसके साथ खड़े होंगे? वो जो सुधरते नहीं, या वो जो कह रहा है सुधारने के लिए? वो जो कमजोर है या वो जो स्ट्रांग है? वो जो गेटकीपर्स हैं या वो जो आउटसाइडर्स हैं? दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डिसाइड। सो इफ यू हैव द आंसर, देन गो एंड वॉच इट. If you don't have the answer, don't watch the movie. That's as simple as that. This is what I think about. Yes, sir. Yes, Margaret, do you want to say something? Can't hear you. एक्चुअली मैं नीना मैम के साथ, वो नीना मैम को बोलना आई थी कि सुशांत रहता तो जरूर करता है इस फिल्म को सपोर्ट, बिकॉज उसने खुद भी एक मूवी ऐसे की है जो रियल मतलब इंसिडेंट पे बेस्ड है। आई थिंक सो इज फर्स्ट मूवी काय पोच है, मैंने वो देखी थी। यस, तो ही वुड हैव डेफिनेटली मतलब सपोर्टेड दिस मूवी। एंड वन मोर थिंग व्हाट शश्मिका सेड कि जो आउटसाइडर्स है दे आर लाइक, तो वो जो होता है कि आप जो डिस्क्रिमिनेशन वो करते हैं कि ये बोल देते हैं वो आउटसाइडर्स है। मैं ना ये जानना चाह रही थी कि सर जो ये जो फॉरेनर्स आ रहे हैं जैसे नोरा फतेही फिर सनी लियोनी, ये लोग कैसे सरवाइव कर जाते हैं? दे आर आल्सो आउटसाइड। मुझे ना समझ में नहीं आते ये लोग कैसे सरवाइव कर जाते हैं इंडस्ट्री Very में। good वो point. दे Very good गेट point. उन लोग करने वो कबाल को ज्वाइन कर लिया है ना उन्होंने, इसके लिए सरवाइव कर रहे हैं। That's दे हैव really not. shaken hands with them. अगर आप इस इंडस्ट्री में अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम नहीं करना चाहते हैं तो ये इंडस्ट्री खुला हुआ है। आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन में काम कीजिए, आप वो कॉम्प्रोमाइजेस कीजिए जो वो करना आपको कहते हैं करने के लिए, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब तो आप उसके दोस्त बन रेज करोगे, जब आप उनके टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब प्रॉब्लम। ओके That's okay, fine, that's it. Thank you very much. Anything else anyone has to say? Sashmita, you want to say something? Nina ma'am, you want to say something? No, sir. Thank you so much. Okay. I just want to say a final thing. Bollywood की success, to my understanding, depends on us. बॉलीवुड को बॉलीवुड वाले नहीं बनाए, हमने बनाए, हमने बढ़ाया उनको। सो पिछले 2 साल में हमने जम के बॉयकॉट किया है और हमने बोल दिया है कि ये सब हमें नहीं देखना है। Right. लेकिन अभी we have something concrete. We have to think which side of the coin we want to be. गलत के साइड में, सही के साइड में। सही के साइड में आप होते हैं तो आप जो ट्रूथ है उसके साथ खड़े रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है हाँ, हम सब में वो बड़ा दिल चाहिए इस मूवी को देखने के लिए, लेकिन हमने 2 साल से बॉयकॉट भी जब बहुत जबरदस्त किया है, इसलिए इमोशनली वी आर लाइक हम इसको बढ़ावा नहीं देंगे। जब हम सुशांत के इस मूवमेंट में खड़े हैं, यू लीव योर इमोशन असाइड, और सामने क्या है उसको देखिए, कौन सही है कौन गलत है। हम सबको पता है कौन सही है कौन गलत है। अगर हम इस कश्मीर फाइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर सपोर्टिंग द फैक्ट, वी आर सपोर्टिंग व्हाट हैपेंड इन कश्मीर was wrong. People need to know. People have the right to go back to their own house, go back to their family, go back to their mother, you know. So at the end of the day, it depends on us कि हमको बॉलीवुड को बढ़ावा देना है नहीं देना है, नहीं देना है तो कैसे नहीं देना है, और देना है तो कैसे देना है। So at the end of the day, it's all on us. Nina ji, I agree with whatever you said. Patricia, you too. And I appreciate everyone's views and opinions. It
we have such an amazing platform to share our views. So, yeah. Okay, thanks. Thanks, Asmita. Thanks. Sir, one last Thanks. line I would just add to everyone who are watching and who are going to watch this video: keep boycott masala Bollywood, continue. Okay, thanks a lot for being there and being part of this platform and also the discussion. Thanks a lot. Take care and good night. Thank So you. that's all that I have for the night. I don't think we'll stretch this discussion any further. One thing is extremely important. आज विवेक अग्निहोत्री की जरूरत क्यों पड़ी? आज विवेक अग्निहोत्री की बात क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि बॉलीवुड, जो सो कॉल्ड बॉलीवुड है, वो ऐसी फिल्म बनाकर नहीं ला पाया. वो ऐसी फिल्म के बारे में सोच नहीं पाया. उसको नजर ही नहीं आया कि कश्मीर में कुछ गलत हुआ था. उसको कश्मीरी हिंदूज नजर नहीं आए. अगर इस इंडस्ट्री के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो इस इंडस्ट्री को चलाते हैं, उनको ये बात समझ में आई होती कि कंटेंट ही किंग है, न कि मसाला किंग है. अगर मसाले की बजाय कंटेंट पे ध्यान दिया होता तो उनमें से किसी ने कश्मीर फाइल्स बनाई होती. उनमें से किसी ने कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदूज के बारे में बात किया होता. उनमें से किसी ने सोचा होता कि अगर ऐसी फिल्म बनाएंगे तो पब्लिक इसको देखेगी, चाहे हम इस पर खर्च करें या नहीं करें. लेकिन आपका पूरा वक्त, पूरा ध्यान, पूरा पैसा मसाला बनाने और मसाला बेचने में लगा हुआ था. इसीलिए आपको कभी समझ में ही नहीं आया कि कश्मीर फाइल्स ऐसी भी कोई फिल्म इस देश में बनाई जा सकती है या ऐसा भी कोई टॉपिक होता है. अपने नजरिए को बदलिए, अपने को बदलिए, इस इंडस्ट्री को सुधारिए. सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट के बारे में सोचिए. उनके बारे में सोचिए जो बाहर से आते हैं और इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं. विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग सारे नहीं होते हैं जो लड़के आगे बढ़ते हैं. एक सिस्टम बनाइए जहां ऑटोमेटिकली चीजें होनी चाहिए. और खुद को, क्योंकि आप बड़े प्रोड्यूसर हैं, आप बड़े डायरेक्टर हैं, तो फिर बढ़िए आगे और विवेक अग्निहोत्री को छोटा साबित कीजिए. उससे भी बेहतरीन फिल्म बनाइए. लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर हिस्ट्री में आप केवल एक मसाला फिल्म मेकर के तौर पर ही जाने जाएंगे. और मसाले फिल्म की कहानी बहुत छोटी होती है, उसका दायरा बहुत छोटा होता है और उसकी हिस्ट्री यानी इतिहास बहुत छोटी होती है. कुछ दिन बाद दूसरा मसाला बनाने वाला आता है और फिर लोग इसको भूल जाते हैं. अब आप क्या चाहते हैं? आपको इतिहास में याद रखा जाए या फिर मसाला मूवी मेकर की तरफ में आपको भूल जाया जाए? ये चॉइस इज योर्स. यू हैव टू डिसाइड वेयर यू वांट टू स्टैंड. You can be a big producer, big director, but if you make only masala film, then you will never be able to reach where Vivek Agnihotri or Sushant Singh Rajput could reach. Both of them have shared platform with the Prime Minister. How many of you have individually shared or you have been called individually by the Prime Minister? Sushant Singh Rajput, even at that age, was personally invited by the Prime Minister and the President of this country for the biggest event of the year, that is at home. And that's not a small or a mean achievement. Think about that. Make yourself big. Don't think small. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected. Stay safe. I'll be back to talk about something else tomorrow. Happy Holi to all of you. Please don't take any chance. Again, I'm repeating. Holi Mubarak बहुत अच्छी चीज है. बुरा ना मानो होली है. ये स्लोगन केयरफुली बोलिएगा. क्यों? क्योंकि अगर बुरा ना मानो होली कह के कोई आपके साथ कोई किसी तरह की बुरी चीज कर रहा है या आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, यू मस्ट प्रोटेस्ट एंड यू मस्ट टेल हिम, मैं जरूर बुरा मानूंगा भले ही ये होली हो. होली मनाने के लिए है, त्योहार है, खुशियों के साथ मनाइए. बदमाशी करने की गारंटी होली नहीं देती है. गुंडागर्दी की गारंटी होली नहीं देती है. होली एक त्योहार है, उसको त्योहार की तरह ही मनाइए. ऑन दैट नोट, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू. विल मीट टुमारो अगेन इन द नाइट in the show called Speak Up India. Good night.